आप सभी को जय मसीह की। आप लोग अपना माइक खोल के जय मसीह की कर सकते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। आप सब लोग अपना माइक खोल के जय मसीह की कर सकते हैं। जय मसीह जय मसीह की। 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 जय मसीह की सबको। अब तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ इस मीट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए चिल्ड्रन सेमिनार में। जितने भी बच्चे, उनके माता पिता और जितनी भी संस्थाओं के लोग हैं, उन सबका स्वागत है। और जय मसीह की। जय मसीह की। और जय मसीह की। जय मसीह की। और जैसे हमने लास्ट टाइम खूब सारी मस्ती की थी, बहुत सारी चीजें देखी थी, और वैसे ही हम आज भी करने वाले हैं। तो और हमने एक चीज सीखी भी थी। तो आर यू रेडी? यस। एक बार और, ठीक है? आर यू रेडी? यस। एक बारी और जोर से, ठीक है? एक लास्ट बारी और। आर यू रेडी? तो अब हम अपने सेमिनार को शुरू करेंगे एक प्रार्थना के साथ। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपकी हुजूरी में आती हूँ। इस पूरी मीटिंग को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। हर नेटवर्क की प्रॉब्लम को आप रोकेगा, हर चीज स्मूथली हो सके उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगी। हर चीज को अच्छे से होने में सहायता मदद कीजिए। अब यहाँ पे बैठे हर बच्चा कुछ ना कुछ सीखने पाए परमेश्वर, आपकी महिमा कर सके। ये विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम लोग सबसे पहले हम हमारी छोटी डीजी मीट की स्टूडेंट के आशी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो सामने आए और सभी बच्चों को अपने शब्दों से प्रोत्साहित करें। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी को जय मसीह की। तो फिर इस चिल्ड्रन सेमिनार के दूसरे भाग में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर मौके के लिए, और विशेष करके मैं मीट परिवार को भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे सब दीदी और भैया लोग और हमारे जोकर चाचू, टीचर्स और विशेष करके जोकर चाचू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन सभी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है और जिनके द्वारा हमने आज तक बहुत कुछ बातों को सीखने पाए। पिछले बार मैं कौन हूँ इस विषय के बारे में बहुत कुछ सीखने पाए। विशेषकर हम इस बात को सीखने पाए थे कि संसार की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में हम कैसे भी रहे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हम हमेशा अनमोल है, और हम कैसे पाप से दूर रहे और हम कैसे एक दूसरे से प्रेम के साथ रहना है। इन सभी बातों को भी जान लिए है ना। अगर सब लोग जान गए तो फिर अपना डिजिटल अंगूठा सब लोग दिखा सकते हैं। डिजिटल अंगूठा। ऐसे कई लोग हैं जिनको संसार की नजर से कई गुना बढ़कर परमेश्वर ने उनके लिए प्लानिंग रखा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप उनमें से आप भी एक हैं? अगर आप विश्वास करते हैं कि आप भी एक हैं, तो फिर डिजिटल अंगूठा आप दिखा सकते हैं। क्या आपको पता है कि जीवन का मंजिल क्या है? हम सबके जीवन में एक गोल रहता है ना, जैसे कि मैं बड़े होकर टीचर बनूं या सिंगर बनूं या इंजीनियर बनूं।
और हमारे मम्मी पापा भी तो हमको बोलते हैं ना कि तुम बड़े होकर यह बनो बनो करके बोलते हैं ना। पर एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे लिए बेस्ट प्लानिंग कौन करता है? कोई बोल सकता है कि हमारे लिए बेस्ट प्लानिंग कौन करता है? हम खुद करते हैं या हमारे मम्मी पापा करते हैं या परमेश्वर करता है? कोई कोई बोल सकता है कि हमारे लिए बेस्ट प्लान कौन कर सकता है? यीशु मसीह। हाँ, परमेश्वर करते हैं हमारे लिए बेस्ट प्लानिंग। पर हमारा मंजिल क्या है? यानी हमारे लिए परमेश्वर की योजना क्या है? हम क्या करना चाहिए? हमारे फाइनल गोल क्या है? क्या इस बात को हम जानते हैं? अब सबसे मैं एक चीज पूछूंगी। जैसे कि हमारी मम्मी जब गेहूं आटा लेती है, नमक लेती है और पानी लेती है, तो हमारे मन में क्या आता है? कोई बोल सकता है कि जब मम्मी गेहूं आटा, नमक और पानी लेती है, तो फिर हम क्या सोचते हैं कि मम्मी क्या बना रही है? कोई बोल सकते हैं? रोटी। हाँ, रोटी। पर हम सोचते हैं कि मम्मी रोटी बना रही है, पर आखिर ये फाइनल गोल क्या है मम्मी का? रोटी बनाना। ये तो हमारी सोच है, लेकिन मम्मी का मंजिल क्या है पता? मम्मी की गोल यह है कि सब अच्छे से पेट भर खाकर हेल्दी रहना है, और जो उस रोटी के द्वारा हमें मिलती है। इसी तरह हमारा मंजिल क्या है, यह हम थोड़े लिमिट तक जानते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए क्या मंजिल रखा है, इस बात को तो हम नहीं जानते हैं। ये तो अभी एक सीक्रेट है ना? क्योंकि जो बात हम नहीं जानते हैं उसे तो सीक्रेट बोलते हैं। इस सीक्रेट बात को हम कैसे जाने? कोई बता सकता है इस सीक्रेट बात को हम कैसे जाने? तो मैं बताती हूँ। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए यह अवसर दिया है कि इस सेमिनार के द्वारा हमारे मंजिल क्या है, इस बात को हम अभी जानेंगे। जोकर चाचू के द्वारा, भैया और दीदी लोगों के स्किट के द्वारा, हमारे दोस्तों के स्किट के द्वारा, जिन्होंने परमेश्वर के वचन से लेकर हमको इस सीक्रेट को बताएंगे। मैं तो तैयार हूँ। सीक्रेट जानने के लिए क्या आप भी तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो फिर मेरे साथ बोलिए। सब अपना माइक खोलकर बोलेंगे, आर यू रेडी? सब अपना माइक खोल लेंगे। माइक आर यू रेडी? Yes, I'm ready. क्या आशी आप म्यूट हो गई हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो फिर आइए हम डिजिटल तालियों के साथ आज इस जोकर चाचू को स्वागत करेंगे। आज की सभा को शुरू करें। तो आइए हम अब अपने जोकर चाचू को बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगी। आर यू रेडी? अपना माइक खोलिए साहब। चले, अब जोकर चाचू कहाँ है? जोकर चाचू दिख नहीं रहे हैं। कहाँ है जोकर चाचू? कहाँ गए? हेलो हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की। और बच्चों, आर यू ऑल रेडी नाउ? आर यू ऑल रेडी? निकल तैयार हो जाएंगे। तो आपके पास जाइए, इधर राइट आएगा तो
आजा 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 रे आजा 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 रे जोकर चाचू आजा 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 हम है राम तेरी आजा जोकर चाचू आजा 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 हम है राम तेरी आजा तेरी बुद्धि तेज है रे तेरे कपड़े मस्त है रे तेरी बुद्धि तेज है रे तेरे कपड़े मस्त है रे हम ईश्वर के हैं बच्चे हम ईश्वर के हैं बच्चे नहीं लड़ते ना झगड़ते ओ जोकर चाचू आजा 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 हम है राम तेरी आजा जोकर चाचू आजा 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 हम है राम तेरी आजा तेरी बुद्धि तेज है रे तेरे कपड़े मस्त है रे तेरी बुद्धि तेज है रे तेरे कपड़े मस्त है रे हम ईश्वर के हैं बच्चे हम ईश्वर के हैं बच्चे नहीं लड़ते ना झगड़ते ओहो जोकर चाचू आजा 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 हम है राम तेरी आजा जोकर चाचू आजा 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 हम है राम तेरी आजा ओके तो आप लोग सब तैयार है ना एक बार और करने के लिए यही गाना सब रेडी है चलिए ठीक है रेडी फिर से एक बार और ये गाना आजा 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 रे आजा 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 रे जोकर चाचू आजा 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 हम है राम तेरी आजा जोकर चाचू आजा 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 हम है राम तेरी आजा तेरी बुद्धि तेज है रे तेरे कपड़े मस्त है रे तेरी बुद्धि तेज है रे तेरे कपड़े मस्त है रे हम ईश्वर के हैं बच्चे हम ईश्वर के हैं बच्चे नहीं लड़ते ना झगड़ते ओ जोकर चाचू आजा 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 हम है राम तेरी आजा जोकर चाचू आजा 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 हम है राम तेरी आजा तेरी बुद्धि तेज है रे तेरे कपड़े मस्त है रे तेरी बुद्धि तेज है रे तेरे कपड़े मस्त है रे हम ईश्वर के हैं बच्चे हम ईश्वर के हैं बच्चे नहीं लड़ते ना झगड़ते ओहो जोकर चाचू आजा 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 हम है राम तेरी आजा जोकर चाचू आजा 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 हम है राम तेरी आजा Sha sha la 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 la. Sha 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 la 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 la. Sha 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 la 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 la. Sha 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 la 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 la. Shalala, praise the Lord, shalala, hallelujah. Tune के मैं गाऊंगा. Shalala, praise the Lord, shalala, hallelujah.
Shalala, praise the Lord. Shalala, hallelujah. झूम के मैं गाऊंगा. Shalala, praise the Lord. Shalala, hallelujah. झूम के मैं गाऊंगा. Shalala, praise the Lord. Shalala, hallelujah. झूम के मैं गाऊंगा. Shalala, praise the Lord. Shalala, hallelujah. झूम के मैं गाऊंगा. Sha 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 la 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 la. Sha 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 la 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 la. Sha 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 la 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 la. Sha 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 la 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 la. Sha 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 la 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 la. Sha 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 la 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 la. Sha 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 la 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 la. Sha 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 la la la. Over to you. वाओ, थैंक यू सो मच जोकर चाचू इतने अच्छे एक्शन सॉन्ग्स के लिए। हम लोग सब जोकर चाचू के लिए ऑनलाइन क्लैपिंग करेंगे। ओके, वाओ। अब समय होगा एक छोटे से स्किट के लिए जो डिजीमीट की टीम के द्वारा दिखाया जाएगा, जिसका नाम है आधुनिक दुनिया। आज के समय में छोटे छोटे बच्चे कितना ज्यादा परेशान होते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। लॉकडाउन लगा है, कैसे कैसे मिले, कैसे मोबाइल के माध्यम से चीजें करें। ऐसे ही एक छोटी सी बच्ची, बहुत छोटी सी बच्ची भी फंस गई। और इस छोटी बच्ची का नाम था, इस छोटी बच्ची का नाम क्या था? परी। और इस परी का एक भाई था। तो देखते हैं ये भाई बहन दोनों कहाँ हैं। भाई बहन कहाँ हो? भाई बहन कहाँ इधर हो? इधर। एक सेकेंड भाई बहन, अभी देखो भैया ये रहे। हा 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 हा। खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे जिंदगी में बहुत आशीष दी और तूने मुझे जूम अच्छी तरह चलाना सिखाया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदा। अरे ये कैसे खुलेगा? कोई है? इसको खोलो, कोई इसको खोलो कोई। अरे इसकी चाबी कहाँ है? कोई खोलो इसे। मम्मी इसकी चाबी लेकर आओ। अरे मेरी भोंदू बहन, वो दरवाजा नहीं, वो क्या बोलूं मैं, वो दरवाजा नहीं, वो जूम है, जूम। वो चाबी से नहीं परंतु पर ऑप्शन से खुलता है। अब मैं भी किसको समझा रहा हूँ? तो आप ही बता दो ना भैया। हाँ मैं ऐसे बता दूंगा। चलो 500 रुपए निकालो, मैं बता दूंगा। मैं आराम दिल खोल के बता दूंगा। बस 500 रुपए चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं। बहुत बुरे हो। मैं कैसे करूँ? कौन मेरी मदद करेगा? हा 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 हा। किसी ने मुझे याद किया। मैं बच्चों का दोस्त, मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ बच्चों का दोस्त, मैं हूँ जिनी। किसने मुझे याद किया? ढूंढो तो मैंने जरा। मैंने अरे ये आवाज तो आ रही है, और आवाज किसकी है भैया? लगता है कोई परेशान है। क्या आप अपनी जिंदगी से परेशान है? क्या आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है? क्या आपको मेरी जरूरत है? बोलो बोलो बोलो। मेरी जरूरत है, बोलो। हाँ, मेरा भाई मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे बता ही नहीं रहा कि कैसे खोले कैमरा। अरे इतनी सी मुसीबत के लिए सर दर्द ले लिया? अरे छोटी लड़की, तेरे लिए मैं हूं ना तेरा जीनी। जीनी मैं बताता हूँ तुझे। ये है मोबाइल। क्या है ये बेटा? मोबाइल। मोबाइल। तुझे पता है इस मोबाइल के माध्यम से और अपने लैपटॉप के माध्यम से तू सब कुछ सीख सकती है। पता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? डिजी मीट के द्वारा।
और ये डिजी मीट क्या करता है? ये डिजी मीट तेरी मदद करता है कि वो हर प्रकार से तुझे मोबाइल और लैपटॉप के एप्लीकेशंस के बारे में सिखाए। ध्यान से देख पुत्री, ये है डिजी मीट का यूट्यूब चैनल, दिख रहा है? ओह वाओ, इस चैनल में तुझे ऐसे स्वर्गदूत मिलेंगे जो तेरी मदद करेंगे। तुझे दिख रहा है ये ट्यूटोरियल चैनल? यहाँ पर देख, यहाँ पर सब प्रकार के पढ़ाएंगे और तू आराम से सीख सकती है। तू चाहती है सीखना? तो हाँ ये बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब कर। क्या करेगी? सब्सक्राइब। टन टन टन। देखा? ये कैसे किया? मुझे भी सीखना है। अगर सीखना है तो फटाफट से जाके डिजी मीट के चैनल को सब्सक्राइब करो। लिंक डिजी मीट के चैनल का नीचे चैट बॉक्स में दे दिया गया है। चैट बॉक्स कहाँ है? मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा। अपनी स्क्रीन पे क्लिक करो। हाँ उसके बाद नीचे 3 बिंदियां दिख रही होंगी राइट साइड पे, हाँ दिख रही है? हाँ दिख रही है। उसके बाद जब आप 3 बिंदियों पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक चैट का ऑप्शन आएगा, दिख रहा है? हाँ आया 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 आया, दिख रहा है दिख रहा है। वहीं पे जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। तो अगर आप भी मेरी तरह सीखना चाहते हैं तो फटाफट से जाके डिजी मीट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम फिर से जोकर चाचू को बुलाएंगे कि वो हमें आगे पेपर कटिंग सिखाएंगे और साथ ही साथ में मैजिक शो भी दिखाएंगे। तो फटाफट से हम जोकर चाचू को फिर से बुला लेते हैं, लेकिन उससे पहले आर यू रेडी? ओ माइक खोले सब। यस Oh yes. Oh yes. Oh yes. चले जोकर चाचू कहाँ हैं? आ जाए जोकर चाचू। जोकर चाचू कहाँ हैं आप? यहाँ हूँ। कुछ नहीं। ओके, क्या ये दिख रहा है कुछ? ये पेपर है। आज मैं आपको एक लड़के की कहानी बताने वाला हूँ। किसकी कहानी बताने वाला हूँ? लड़के की। हाँ, और वो जो है उसका कुछ लक्ष्य था। वो कहाँ जाना चाहता था? स्वर्ग जाना चाहता था। आप लोग भी स्वर्ग जाना चाहते हो ना? हाँ, तो स्वर्ग जाने के लिए वो सोचा था। किसी ने उसको बताया स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता है। स्वर्ग जाने के लिए उसने बोला हाँ, स्वर्ग जाने के लिए कौन सा रास्ता है? उसने बोला अरे स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है कहाँ है स्वर्ग? किसी ने पूछा। बोला हाँ, स्वर्ग कहाँ है? हाँ, स्वर्ग ऊपर है। कहाँ पर है? ऊपर। ऊपर किससे जाऊं? सोचने लगा ऊपर जाने के लिए क्या करूं। हाँ, मुझे याद है, एरोप्लेन जाता है। क्या जाता है ऊपर? एरोप्लेन। तो उसने एरोप्लेन में बैठा। एयरप्लेन में पूरा संसार घूमा। क्या कह रहा है? पूरा संसार घूमा। आखिरी मुझे तो स्वर्ग कहीं दिखाई नहीं दिया। एयरप्लेन से गया था, मुझे तो स्वर्ग दिखाई। मैं क्या करूं? और किसी ने बोला बेटा रो मत, स्वर्ग यहीं इस धरती पे है। बोला धरती पे? तो मैं ख्याल से कोई टापू में होगा जरूर।
कहां पर? कोई टापू में होगा, तो उसने नाव बनाया। क्या बनाया? नाव। नाव में बेटा और जगह 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 जू 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 करके सारे जगह नाव से गया। आखिरी बार स्वर्ग नहीं मिला, हवाई जहाज से गया, मुझे स्वर्ग नहीं मिला, पानी की जहाज से स्वर्ग नहीं मिला। किसने बोला? कहीं के तुम्हें पता नहीं है, स्वर्ग जो है इस धरती पे नहीं है, आसमान में नहीं है, आसमान के पार, इस धरती के पार है। हाँ, सार है तो रॉकेट जा सकता है उसने, फिर जो है रॉकेट बनाया। क्या बनाया? रॉकेट। दिख रहा है रॉकेट आपको? ये रॉकेट बनाया, बढ़ गया ऊपर जाके, वाओ गैलेक्सीज, वाओ इतना अच्छा तारे, अरे मून इतना बड़ा, बहुत अच्छा दिख रहा, वाओ वाओ यही होगा। मैं थोड़ी देर में बहुत उदास हो गया। मुझे तो स्वर्ग जाना था, मुझे गैलेक्सी नहीं जाना था, चांद के पास नहीं जाना, मुझे तो स्वर्ग जाना है। तभी किसी ने बताया उसे, बेटा रो मत, स्वर्ग एरोप्लेन से नहीं मिलेगा, ना तो पानी की जहाज से, ना तो किससे? रॉकेट से। स्वर्ग जाना तो एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जा सकता है, जो आपके पापों के लिए मरा, आपके लिए मरा, उसके ऊपर विश्वास करेंगे तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। तब उस दिन उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर से बोला, तब उसको एहसास हुआ, हाँ मैं क्या कर सकता हूं? स्वर्ग जा सकता हूं, और बहुत खुश हुआ। अभी देखिए मेरे पास क्या है, ये क्या है? रस्सी। रस्सी तो बहुत बात मानता है मेरा। क्या कहता है? मेरी बात मानता है। देखो अगर रस्सी को मैं बोलूंगा, रस्सी बन जा लकड़ी, ये देखो बन गया लकड़ी, दिख रहा है? हाँ लकड़ी। अब मैं बोलूंगा लकड़ी बन जा रस्सी, मैं चुटकी बजाते, देखो। हाँ, आपको भी ऐसे ही बच्चे बनना है, बात मानने वाले। एक बार में मम्मी पापा कुछ बोलते आपको मानना है, तभी जो है आपको जीसस बहुत प्यार करेंगे और आप स्वर्ग भी जा पाएंगे। अगर आप बात नहीं मानोगे तो आप कभी जैसे एरोप्लेन में, कभी नाव में, कभी कैसे रॉकेट में जाने वाला नहीं, आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है, तभी आप जा पाएंगे। अभी मैं आपको एक और कुछ चीज दिखाऊंगा। देखिए मेरे पास क्या है, देखिए क्या है, दिख रहा है आपको? क्या है? बैग। बैग। इस बैग में देखिए क्या है मेरे पास। इस बैग में से मैंने क्या निकाला? पैसा। 10 का नोट। और मैं देखो बैग को मैं पहले इस 10 का नोट को कहाँ रखूं? यहाँ रख देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, और मैं बैग को उल्टा करके दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है बैग में कुछ है? अब बैग उल्टा कर दिया ना, और सीधा कर दिया। और हमें जो है अपनी बुद्धि, जो भी ज्ञान है, परमेश्वर के हाथ में देना है। परमेश्वर को बोला, प्रभु मेरे पास यही है, मैं जो कुछ हूँ यही हूँ। जब परमेश्वर के पास हम इसको डालते हैं और परमेश्वर क्या करता है? हमें आशीष देता है और हमें आगे बढ़ाता है। और क्या निकला? वाह, ये क्या निकला? देखिए कितने का नोट है, दिख रहा है? 100 का। मतलब जो कुछ आप परमेश्वर देते हैं उसकी प्रभु जो है 10 गुना आशीष देता है। ठीक है ना? तो जो भी हमारे मन में जो कुछ है हम परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर बहुत आशीष देगा। ठीक है? हाँ, एक और चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ।
ये देखिए क्या है मेरे पास। मैं थोड़ा सा हेल्प लेना चाहूँ, कोई आएगा आगे हेल्पिंग के लिए कोई आ जो सकता है है? पिन। ये देखिए मैं आपको ये पकड़ाता हूँ, ठीक है, कर लिए। और ये क्या है मेरे पास, पेपर है। और जो है ये देखिए क्या है, इसका ढक्कन। हम अपने पेपर को, लोग बोलते तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे कोई काम लायक नहीं हो तुम, लोग ऐसे तुम्हें जो है बेकार कर देते हैं, तुम्हें जीवन को फाड़ फाड़ के ये कर देते हैं ऐसे हैं। जब हमारे ऐसे हो गया, हम सोचते हम तो खत्म हो गए, हमारा कुछ नहीं है, लोग हमें बेकार बोले। मगर यीशु मसीह को जीवन हम अपने देते हैं और उसके हाथ हम अपने आप को सौंप देते हैं। जब परमेश्वर को हम अपने आप को सौंप देते हैं, इधर है ये देखिए देखिए इसमें क्या है, क्या आया दिखा दीजिए। वाह, परमेश्वर अच्छी अच्छी चीजें हमें देता है। ओके, तो आपको अपने जीवन परमेश्वर को देना है, ठीक है। अब आगे ओवर टू यू। बहुत अच्छी तरीके से जोकर चाचू ने हमें सिखाया पेपर कटिंग करना और मैजिक भी दिखाया, है ना। अब फिर से हम एक छोटा सा स्किट देखेंगे हमारे डीजी मीट और नियोस के बच्चों के द्वारा, जिसका नाम है अंधा भिखारी। तो हमारे सारे बच्चे कहाँ हैं? ओके, आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे डीजी मीट के बच्चों के द्वारा एक स्किट दिखाया जाएगा। तो प्रस्तुत है यह स्किट जिसका नाम है अंधे की पुकार। यीशु जब यरीहो के पास पहुंच रहा था तो भीख मांगता हुआ एक अंधा वहीं राह किनारे बैठा था। कोई इस गरीब पर दया करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। जब अंधे ने पास से लोगों के जाने की आवाज सुनी तो उसने पूछा, क्या हो रहा है? यहाँ से कौन जा रहा है? यहाँ से यीशु नासरी जा रहे हैं। फिर उसने सोचा, अगर एक बार मैं उसे पुकारूं और वो मेरी सुन ले तो मेरी मंजिल और मेरी सालों की प्रार्थना पूरी हो जाएगी। वे जो लोग आगे चल रहे थे उन्होंने उसे चुप रहने को कहा। पागल हो गया क्या? तुझे मालूम नहीं कि यीशु नासरी कौन है? चुप हो जा और यहाँ से चला जा। अंधे चुप हो जा। किंतु वह और अधिक पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु पुकार सुन के रुक गए और उन्होंने आज्ञा दी कि उस अंधे को उनके पास लाया जाए। इस अंधे को मेरे पास ले आओ। लोगों ने सोचा, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? जब वह भिखारी पास आया तो यीशु ने उससे पूछा,
तुम्हें क्या चाहिए जो मैं तेरे लिए करूं? हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। इस पर यीशु ने उसके विश्वास को देखते हुए कहा, तुझे रोशनी मिले। यह सुनकर अंधा बहुत खुश हो गया और यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार उसे आंखें मिल गईं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरी सुन ली। मैं देख पा रहा हूँ, मैं सब देख पा रहा हूँ। वह परमेश्वर की महिमा का बखान करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। जब सब लोगों ने यह देखा तो वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। प्रभु की जय हो, प्रभु महान है। हालेलुया। जैसे उस अंधे भिखारी ने अपनी मंजिल को पाने के लिए लोगों के रोकने पर भी और तमाम रुकावटों के बाद भी यीशु मसीह को पुकारना नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए और यीशु मसीह के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे विश्वास का प्रभु भी साथ देते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सभी डीजी मीट के बच्चों का। उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से एक स्टोरी को सुनाया और अब हम लोग फिर से जोकर चाचू को बुलाएंगे, वो आएंगे और हमें एक शो दिखाएंगे। तो आर यू रेडी? ओ, अपना माइक खोल सकते हैं सब। इससे पहले कि जोकर चाचू आए परी दीदी, अभी किसी को हाँ। प्रेयर भी करना है। हाँ 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 हाँ, मैं नूर को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और प्रेयर करे। नूर दीदी का माइक। Praise the Lord, everyone. जय मसीह की। Thank you, Jesus, once again we come to you. We really thank you, Lord Jesus, for this wonderful evening you have given us. We praise Lord Jesus. We pray, as in your holy Bible you say, let the children come to me. Do not hinder them, for such a kingdom belongs to such as. Lord Jesus, we really thank you for this wonderful evening you have given us. Lord Jesus, whatever we learn, help us to apply these things in our life. We pray that let the children come more closer to you. Lord Jesus, please let the children have a secure future in you and let them have faith in you. In Jesus' precious name we pray. Lord Jesus, help them and guide them in everything. In Jesus' precious name we pray. Amen. Thank you, Noor. Thank you, Noor, for the wonderful prayer. Thank you so much. अब मैं जोकर चाचू को बुलाना चाहूंगी। हमारे जोकर चाचू कहाँ गए? जोकर चाचू आएंगे दीदी, पर आप ओएस बोलने बोल रहे थे ना, अब सब बोल सकते हैं। हाँ, आर यू रेडी? दीदी आपको पता है जोकर चाचू आ जाइए। सब दीदी आपको बच्चे पता वेट है आज कर हमारे रहे हैं। साथ कितने बच्चे जुड़े हैं? कितने? हाँ, अभी जोकर चाचू बताएंगे। जोकर चाचू बताएंगे कि हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो? हर स्क्रीन में इतने सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, है ना? होंगे ना 200-300? हाँ। हाँ,
वाओ 169 लिंक। जोकर चाचू की आवाज आई मुझे। ना, मैं नहीं आ रहा, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है क्यों? हेलो बच्चों, ओहो मुझे तो पता नहीं ठंड सी लग रही है और पता नहीं कहाँ चला गए जोकर चाचू। मुझे बोला था कि मैं बच्चों से मिलवाऊंगा, पता नहीं कहाँ चला गए। अरे कोई है जो मुझसे बात कर सकता है? मैं तो अकेला हूँ। नहीं, मैं मुझे तो लगता है कहीं से आवाज तो आ रही है। कहाँ है कोई? दिखता ही नहीं। कहाँ है? मैं तो सोचा था मैं बच्चों से मिलूंगा। अरे कोई बच्चे है भी या नहीं है? मुझे जोकर चाचू ने बोला था कि बहुत सारे बच्चे होंगे। मैं देख रहा हूँ इधर इधर। अरे कहाँ है बच्चे? कोई दिखाई नहीं दे रहा। कितने बच्चे हैं बताइए? जोकर चाचू ने भी नहीं बताया मुझे कितने बच्चे हैं। आप भी नहीं बता रहे हो। मैं बताती हूँ। पता है क्या? हाँ। अभी ना स्क्रीन में 169 लिंक है। पर जोकर चाचू ने बताया था कि कम से कम 350 के आसपास बच्चे हैं। अच्छा, अरे पप्पू, अरे पप्पू, अरे कहाँ रह गया? जल्दी आ, बहुत सारे बच्चे आ गए। मैं तो सोचा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। अभी तो बहुत बच्चे हैं, जल्दी आओ। अरे कहाँ गए? जल्दी आओ। आया आया आया, जल्दी आया। जी दादा जी बताइए क्या बात है? अरे क्या बताऊं? अरे बच्चे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे से मिलना चाहते हैं। मैं भी मिलना चाहता था। जी आपको पता है मेरा लक्ष्य क्या है? क्या है तुम्हारा लक्ष्य? मैं तो बहुत बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ। अरे बड़ा मतलब कैसे बड़ा? कद में बड़ा, काम में बड़ा, किस में बड़ा बनना चाहते हो? वो तो मुझे नहीं पता किस में बड़ा बनना चाहता हूँ, बस मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। अरे बड़ा नहीं, तुम्हें बड़ा सब चीजों में बनना है। बड़ा भी होना है, परमेश्वर के वचन में भी बढ़ना है। क्या तुम बाइबल पढ़ते हो? हाँ, कभी कभी पढ़ लेता हूँ, कभी कभी मुझे नींद आ जाती, मैं सो जाता हूँ। अरे सोना नहीं है तुम्हें तो बाइबल पढ़ना चाहिए और प्रार्थना भी करना चाहिए। हाँ वो तो मैं करता हूँ, और आजकल लॉकडाउन चल रहा था तो मैं भी लॉक हो गया था। अरे लॉकडाउन में तो ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, समय बिताना चाहिए ना परमेश्वर के साथ। हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, मगर मुझे नींद आ जाती है। अरे नींद आ जाती है नहीं, जैसे तुम स्कूल की पढ़ाई करते हो वैसे बाइबल भी पढ़ना चाहिए। रोज पढ़ाई करते हो नहीं करते हो स्कूल की? हाँ मैं तो करता हूँ। कौन कौन सी सब्जेक्ट करते हो? मैं तो सब करता हूँ। अरे सब तो कुछ तो होगा, बताओ। मुझे ना इंग्लिश आती है। अच्छा चलो बताओ, ABCD तो बोल के बताओ। अच्छा बताता हूँ मैं। ABCD इससे आगे मुझे नहीं आता जी। अरे पिछले साल भी तुमने इतना ही बताया था, इससे आगे तो बताया नहीं। तुम जी से आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? क्योंकि मुझे जी अच्छा लगता है, जी सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ता हूँ जी। अरे देखो अच्छी बात है, पढ़ाई भी करना है। तुम फिर बाइबल कैसे पढ़ते हो? वो तो मैं
बस देखता हूँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो हो, तुम्हें तो ट्यूशन भी लगाना पड़ेगा मुझे लगता है। और तुम्हें क्या करना है पता है तुम्हें? जीसस से प्रार्थना करना है और जो है जीसस से बोलना है, प्रभु मुझे सहायता करो कि मैं पढ़ाई में बढ़ सकूं। अच्छा, वो अनीता है, वो तो बहुत अच्छा पढ़ती है, मगर मुझे पता नहीं क्यों नींद आती है। अरे बेटा प्रार्थना करो, परमेश्वर जो है तुम्हें बुद्धि सामर्थ सब देंगे, ठीक है ना? ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है दादाजी। अरे ये कौन सीटी बजा रहा है? पता नहीं कौन बजा रहा है। मुझे तो लगता है मैं ऊपर बैठ ही जाता हूँ, 1 मिनट ठहर के। हाँ हाँ, मैं तो बैठ गया। मैं तो आराम से बैठ के ही बात कर लूं। हेलो पापू। नमस्ते नमस्ते। और क्या बात है जैक्सन, तुम कैसे हो? हाउ आई एम फाइन पापू। अरे भाई मुझे समझ नहीं आता, थोड़ा हिंदी में बोलो, इंग्लिश मुझे नहीं आता। ओहो सॉरी, मेरे को जो है तुम्हारी बहन अनीता से बात करते करते मुझे इंग्लिश ही अच्छा आता है, क्योंकि अनीता को इंग्लिश आता है तो मैं उससे इंग्लिश में ही बात करता हूँ। मुझे भी सिखाओ इंग्लिश। हाँ हाँ सिखाऊंगा जरूर। हाँ तुम बताओ मुझे बताओ, मुझे इंग्लिश तो नहीं आती है, तुमने कैसे सीखा? हाँ मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और जो कोशिश करते रहा और सीख गया। अच्छा तो मैं भी करूँगा, चलो मैं चलता हूँ, जाके सीखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हो ओके, तो आप सब सही है ना? अच्छा है ना? ठीक है, तो अगले बार मिलेंगे। आज अनीता कुछ घर में काम कर रही है, आज वो नहीं आई। नहीं मैं आ रही हूँ, मुझे मिलना है अपने दोस्तों से कम बाय तो कर दो, थोड़ा बाल बना रही हूँ। आ जाओ जल्दी से, ये बच्चे जाने वाले। अच्छा आ रही हूँ, कब अभी बाल बना रही थी। जय मसीह के बच्चों, और आप लोग कैसे हो? हाँ सब बच्चे ठीक है, तुम भी ठीक हो? तुम तो बोल रही थी बहुत काम है। हाँ नौकर भी बच्चों से मिलना चाहती थी एक बार, इसलिए मैं दौड़े आ गई। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय। ओवर टू यू। थैंक यू जोकर चाचू, आपने हमें इतनी अच्छी चीज सिखाई, इतना अच्छा पपेट शो दिखाया। लेकिन अब थोड़ा सा नाटक देखने का मन है, क्या एक स्किट देखें? तो आइए अब हम एक स्किट देखेंगे जिसका शीर्षक है कि मेरी जीवन की मंजिल क्या है। जीवन की मंजिल। दीदी आपको पता है यहाँ पे जितने लोग हैं ना, वो स्किट तो देखेंगे, पर आपको पता है ये लोग जीवन के मंजिल के बारे में भी सोच रहे हैं कि आखिर जीवन का मंजिल होता क्या है। पता है जितने बच्चे भी ये सोच रहे हैं ना कि जीवन का मंजिल आखिर होता क्या है, जो भी आप बड़ा होकर बनना चाहते हैं, जो भी आप सोचते हैं कि जीवन में आप करेंगे, वो सब चीजें आपके जीवन की मंजिल में आती हैं। और लोगों के पास तो अलग अलग मंजिल होती है। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो घर वाले उसे कहते हैं अरे कितना क्यूट, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो कहते हैं अरे तुझे तो ये करना है, वो करना है, ये कर वो कर। आखिर इस सब में माता पिता की इच्छा के बीच में और साथ साथ में जो लोग अभी छोटे छोटे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं आप ये करो वो करो। आखिर इन सब में मंजिल को कैसे जाना जाए? तो दीदी आप तैयार हो ना स्किट देखने के लिए? हाँ मैं तो तैयार हूँ।
अच्छा आप तैयार हो, लेकिन मुझे लग रहा है ना ये बाकी लोग तैयार नहीं है। क्या आपको पक्का पता है कि ये बाकी लोग भी तैयार हैं? हाँ, लग तो रहा है। चलिए दीदी एक बार चेक कर लेते हैं, इनको मौका चाहिए ना, हम हाँ। लोग जस्ट अभी चेक कर लेंगे कि सब लोग तैयार हैं या नहीं। आप सबको माइक खोलने का मौका मिलेगा और आपको पता है हम लोग क्या करते हैं। तो यस, अभी से सब लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, वी आर रेडी। तो हम पूछना चाहेंगे, आर यू रेडी? ऐसा नहीं होना कि बैठे हो यहाँ पे। वाह, सब बच्चे तो तैयार हैं। चलिए दीदी, अब हम क्या करते हैं, इनको दिखा देते हैं कि जीवन की मंजिल क्या होती है। एक बार की बात है, बच्चा जब छोटा होता है तो लोग उसे कहते हैं, अरे मेरा लाडला बच्चा बड़े होकर मेरा नाम रोशन करेगा। पर इस छोटे बच्चे के बारे में कभी सोचा है कि जब ये बड़ा होगा तो इसके जीवन में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर यही बच्चा बचपन में लोग कहते हैं, अरे मेरा लाडो बेटा, मेरा गोलू, मेरा मुन्ना। पर जैसे ये थोड़ा बड़ा होता है फिर लोग पूछते हैं, अरे क्या बनोगे, पढ़ना शुरू कर दिया, पास कर लिया क्लास, ये कर लिया, वो कर लिया। आखिर कोई बच्चों से पूछता ही नहीं कि यीशु मसीह की उनके जीवन के लिए क्या इच्छा है। तो आज ऐसा ही एक नाटक देखेंगे। आज से कुछ साल पहले एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था परी, जिसका नाम था परी। और परी जो थी वो बहुत ही सुंदर सी क्यूट सी बच्ची थी। फिर एक दिन वो बड़ी हो गई और जब बड़ी हुई तो उसका 10th का एग्जाम था और आपको पता है क्या हुआ, वो 10th के एग्जाम में पास हो गई। आज तो मेरे 10th के एग्जाम भी खत्म हो गए और मैं पास भी हो गई। अब तो मैं देखूंगी कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है। परी अपनी खुशी जाहिर ही कर रही थी, पर अचानक से उससे जो उसके सब दोस्त थे वो मिलने आए, सभी रिश्तेदार जो थे वो भी मिलने आए। और आपको पता है क्या हुआ जब सब उससे मिलने आए? तो ये हुआ, चलिए देखते हैं। हेलो मिसेस आशा, हेलो मिसेस मृदुला, कैसे हैं आप सब लोग? हाय। हाय। हम तो अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। पता है आप लोगों को मेरी बेटी 10th में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। वाओ, बधाई हो। कांग्रेचुलेशन मिसेस नीलोफर। और आप तो बहुत आज। थैंक यू। खुशी की बात है ना, इसीलिए मैं आप सब लोगों से शेयर करने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को पता है आने वाले दिनों में मैं चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में वो डॉक्टर बने और डॉक्टर बनके खूब सारा पैसा कमाए और फिर हम लोग वर्ल्ड टूर पे जाएंगे और बहुत बड़ा बंगला खरीदेंगे और बहुत ऐश करेंगे। वाओ, इतनी सारी प्लानिंग और इतनी सारी तैयारियां। आप थोड़ा चुप हो जाइए, अपनी बेटी को मैं पूछती हूँ। और परी बेटा आगे क्या करेंगी? अब तो 10वीं पास हो गई ना, अभी डॉक्टर ही बनेगी वो। डॉक्टर बनेंगी? क्यों परी बेटा, डॉक्टर बनेगी आप? अरे परी, हाय हाय परी, हेलो हाय। अरे आज वो नहीं आई हमारी अगली दोस्त जो थी, क्या नाम था उसका, वो भावना। लास्ट टाइम संडे में कहा था। हाय भावना। हेलो परी। आंटी ने बोला कि परी को डॉक्टर बनाना है। भावना परी डॉक्टर नहीं बनना तेरे को, तू तो खून देख के डर जाती है ना और इंजेक्शन देख के तेरे को चक्कर आ जाते हैं। हाँ ये भी है। परी तू मेरी बात सुन, तू मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। सुन ना, तू कितना अच्छा मैथ्स कर लेती है, तेरी मैथ्स को तो नजर ना लगे। तू इंजीनियर बनना चाहती है ना? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? परी इन सब की मत सुन, मैं तो तुझे बताती हूँ, तू ना टीचर बन। पता तू तो वैसे भी बहुत अच्छा पढ़ती है और टीचर काफी अच्छा प्रोफेशन है, तो ना टीचर ही बनना काफी अच्छा रहेगा। किसी की मत सुन तू।
हाँ मैं टीचर ही बनूंगी। नहीं नहीं, वो टीचर नहीं बनेगी। तुम सब मिलकर उसको उसका दिमाग वो मत करो, उसको मैनिपुलेट मत करो, वो आगे चल के डॉक्टर ही बनेगी। और आशा बहन आप बताइए, आपकी बेटी भी ठीक ठाक ही कर रही होगी कुछ? हाँ हाँ ठीक ठाक ही कर रही है। वैसे आप अपनी बेटी को बोलने दीजिए ना, क्या बोले बनेगी वो बड़ी होके, आप तो बीच में बोलती। मैंने बता तो दिया, वो डॉक्टर ही बनेगी। अरे अरे, आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? ये परी के जीवन का सवाल है, परी को बोलने दीजिए, परी को क्या बनना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी प्यारी बेटी जैसिका को देखिए, मैंने उसको तो फ्री हैंड छोड़ दिया है कि उसको क्या बनना है, आगे क्या करना है, भविष्य में वो क्या कौन सी लाइन चुनेगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओली मम्मा, आई लव यू मेरा बच्चा। अरे मिसेस वाह, कितनी तारीफ कर रही हैं आप अपनी बेटी की। रहने दीजिए, क्या मुझे नहीं पता वो स्टॉल के बाहर में कैसे गुपचुप खाती है, मोमोज खाती है, खा खा के भैंसी हो गई है इसको। अरे तो क्या हुआ, वो खाती है तो, लेकिन है तो सबसे स्मार्ट ना, कितना अच्छा बात करती, कितनी अच्छी टैलेंटेड है वो। गुपचुप खाने से और मोमोज खाने से क्या होता है? अरे बहुत कुछ होता है, कितनी मोटी हो गई है, आगे चल के क्या करेगी। अरे की मम्मी तो कुछ बोलती नहीं है। इसकी बेटी सच में बहुत ही मोटी हो गई है, खाती रहती है बस और कुछ नहीं करती। हाँ तो आप बताइए ना आशा बहन, आपकी बेटी क्या कर रही है? हाँ हाँ, मेरी बेटी भी बहुत अच्छा करती है, खाली आप लोगों की बेटी नहीं। सारांशा बेटा बोल दे जरा इनको। हाँ मम्मी, मैं बता दूं मैं क्या करती हूँ। मैं ना चोरी करती हूँ, पता, मुझे चोरी करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं मॉल जाती हूँ ना, जब मैं दुकान जाती हूँ, तो मैं वहां से ना कुछ कुछ जो भी मुझे अच्छा लगता है, जैसे चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, वो सारी चीजें मैं चुरा के ले आती हूँ। और तो और जब हम लोग कहीं जाते हैं ना मम्मी के साथ में, तो जो आंटियां रहती है ना, उनके पर्स से मैं चोरी कर लेती हूँ, पता। और ये वाला जो स्टॉल दिख रहा है ना, ये मैंने पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से चुरा के लाया है। मुझे चोरी करना बहुत अच्छा लगता क्या कर है। रही है सारांशा बेटा, अच्छी अच्छी बातें बोली, क्या बकवास किए जा रही है तू, अच्छी बातें बोल बेटी। चोरनी। अच्छी बात तो करो मम्मा, मैंने सारी चीजें तो अच्छी बताई। अब जिंदगी में मैंने यही तो सीखा है, शुरू से तो मेरे को यही पसंद है, यही तो मैं सीखते आई हूँ। जैसी माँ वैसी बेटी। सच में जैसी माँ वैसी ही बेटी। नहीं परी, तू डॉक्टर नहीं बनी हो, तू इंजीनियर बनी हो। अरे नहीं नहीं, इन सब की बातें मत सुन। तू तो ना तू बना टीचर बन। नहीं पर ये तो टीचर बनना, तू टीचर ही बनना। नहीं सारांशा, तू मेरी बेटी को बरगलाओ मत। सिंगर। नहीं खुद तो कुछ बन नहीं सकी और मेरी बेटी को बता रही है उसको क्या बनना है। वो तो टीचर ही बनेगी। नहीं वो डॉक्टर बनेगी। नहीं इंजीनियर बनेगी। सिंगर बनेगी। इंजीनियर नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर बनोगी। खामोशी। मुझे जो करना है मैं खुद देख लूंगी, मुझे जो मेरी जिंदगी में बनना है मैं खुद बन जाऊंगी। हाय ओहो। अरे ये कुछ नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, ये खामखा चली गई। ये तो अपनी मम्मी की तरह अड़ियल ही बनेगी। का मूड ऑफ कर दिया ना, फालतू की बातें कर रहे थे। अब वो देखो वो चली गई यहाँ से। पता है कोई बच्चों की सुनता ही नहीं है। मुझे भी याद ही रहना, ये किसी की नहीं सुनती है, अपनी चलाते रहते हैं। मैं भी जा रही हूँ, बस बहुत हो गया। बेचारी परी। कोई मेरी सुनता ही नहीं है। यहाँ पे तो हर कोई अपनी मर्जी थोपने पे लगा हुआ है मुझ पे। मेरी तो कोई सुनना ही नहीं चाहता कि मुझे क्या बनना है मेरी जिंदगी में। मेरे को तो जो बनना है मैं तो वही बनूंगी। लेकिन बस एक बार पास्टर जी से पूछ लेती हूँ। पास्टर जी, अरे परी बेटा, आप यहाँ कैसे? पास्टर जी, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। बेटा आप यहाँ पर कैसे आए? पास्टर जी मैं 10th में पास हो गई। ओह, बड़ी अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशन। लेकिन परी, आप
इतनी अच्छी खुशी की बात सुनाने आए हो मुझे, लेकिन आपके जो चेहरे पर वो उदासी क्यों है? उदास उदास से आप लग रहे हो। पास्टर जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे सारे घर वाले मुझ पे अपनी मर्जी और लालच थोपने पे लगे हुए हैं। मेरी सुनता ही नहीं है कोई कि मुझे क्या बनना है मेरी जिंदगी में। हर कोई बोलता है कि ये बनो वो बनो, लेकिन मेरी तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। ये प्रॉब्लम है। कोई आपको कुछ बनने के लिए बोलता है, कोई आपको कुछ बोलने के लिए बोलता है, लेकिन परी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपका जो दिल चाहता है आप वो बनो, लेकिन उसमें हमेशा परमेश्वर की मर्जी होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को आपको पूरा करना है उस काम में। वाओ पास्टर जी, आप ऐसे पहले इंसान हैं जिसने मुझे ये बताया कि मेरे को जो भी बनना है अब प्रभु की महिमा के लिए बनना है, वरना हर कोई तो मुझे यही बोलता रहता है ये बनो वो बनो। लेकिन अगर मैं डॉक्टर बनी तो कैसे प्रभु की महिमा होगी? आपको बताता हूँ, आप अगर डॉक्टर बने तब भी हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर का फर्ज होता है उसको पेशेंट की या मरीज की जान को बचाना है, लेकिन जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप उसकी जान को तो बचाओगे, लेकिन आप उसकी आत्मा को भी बचा सकते हो सुसमाचार के द्वारा। उसके जीवन को आप नरक जाने से बचा सकते हो। लेकिन अगर मैं टीचर बनी तो? टीचर बने तो भी आप प्रभु की सेवा कर सकते हो। वो कैसे? क्योंकि जब टीचर का जो फर्ज होता है वो ये होता है कि वो एक माँ की तरह सभी बच्चों को देखती है और उनके जीवन के लक्ष्य को, जो उनका दर्शन है, उन्हें लेकर जाती है। उन्हें आगे सफलता पर ले जाने की उसका दर्शन होता है। और जब आप टीचर बनोगे तो आप कई बच्चों की जीवन को बदल सकते हो। समझे? लेकिन अगर मैं सिंगर बनी तो? सिंगर बने तो भी आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे अच्छे गीतों को जब गाओगे तो आपके गीतों की बोली, आपके शब्द ऐसी ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा, तो आपके गीतों के द्वारा आप लोगों को प्रभु में ला सकते हो। लेकिन अगर मैं प्रचारक बनी तो? भी आप प्रभु की सेवा कर सकते हो। पर मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आप कुछ भी करो, कुछ भी बनो, सब चीज में आपको क्या करना है? प्रभु की ओर ताकते हुए, प्रभु की ओर देखते हुए आपको चलना है, ताकि आपके द्वारा ना कई लोग बच सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या करना है। और सभी बच्चे जितने आप मुझे देख रहे हैं, वो 3 चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी में, हम कुछ भी करें, हमें फॉलो करनी है, हमें उस पर चलना है। पहली चीज, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे पूरा करेंगे? प्रार्थना करके और बाइबल पढ़ के। और दूसरा, जहां पर समाज की क्या करनी है, हमें उन्नति करनी है, ताकि लोग जो है बचाए जाएं और हमारे जीवन के द्वारा लोग बच सकें। और तीसरा, हमें अपने जीवन के द्वारा लोगों को प्रभु में लाना है। तो ये है परी जीवन की असली मंजिल जो हमें लोगों को दिखानी है। जी पास्टर जी, अब मैं मेरी जिंदगी में चाहे जो भी बनूं, लेकिन मैं जो भी बनूंगी उसमें मैं प्रभु की महिमा के लिए ही बनूंगी। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू परी। थैंक यू पास्टर जी। और आप सब बच्चे भी, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप चाहे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बने, चाहे टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिंगर बने या प्रचारक बने, उसके अंदर प्रभु की महिमा होनी चाहिए। आप सब लोगों को जय मसीह की। अब मैं अनिष्का को बुलाना चाहूंगी हमारे वोट ऑफ थैंक्स के लिए कि वो आए और धन्यवाद की प्रार्थना करे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन, आज की मीटिंग आप सभी के जीवनों में एक आशीष का कारण ठहरी होगी और आप सभी ने अपने जीवन की मंजिल के बारे में सोचा होगा। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि ये चिल्ड्रंस मीटिंग का आयोजन अच्छे से हो सका। उसकी उपस्थिति और उसकी करुणा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद।
विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं इस पूरे चिल्ड्रन सेमिनार के मुख्य अतिथि हमारे जोकर चाचू का, जिन्होंने बड़े ही उत्साह और आनंद का माहौल बनाए रखा और बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी नन्हे मेहमानों का। आप सभी ने हमारे साथ जुड़कर जो उत्साह दिखाया है वो सराहनीय है। सो थैंक यू बच्चों। साथ ही साथ सभी पास्टर्स का और सभी रेवरेंड्स, डीकन्स और डायरेक्टर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। रेप्लिकेशन के पार्टनर्स को भी धन्यवाद और नीट इंडिया की डायरेक्टर हमारी प्यारी सिस्टर जेसिका और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद, उनके एफर्ट्स और उनकी मेहनत के लिए। आप सभी की वजह से ये सेमिनार एक बहुत सक्सेसफुल रहा है। नियोस हब के चेयरमैन रिस्पेक्टेड रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस, उनकी पूरी टीम और समस्त सहयोग के लिए उनका धन्यवाद। संडे स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग और चिल्ड्रन सेमिनार की इंचार्ज सिस्टर भावना को धन्यवाद। आज ये जो बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा दी गई थी, उनके पीछे सिस्टर भावना और सिस्टर एमी का एक बहुत बड़ा हाथ है। और विशेषकर धन्यवाद हमारे नन्हे कलाकारों को, आप सभी के इतने प्यारे प्रदर्शन के लिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज की होस्टिंग टीम को सुंदर संचालन के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ जुड़कर इस प्रोग्राम को हमारे साथ अटेंड किया। अंत में सूचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। आने वाली 21 तारीख को यानी कि 21 जुलाई 2021 को महिलाओं की सभा रखी गई है, जिसमें माँ के समान तू है की सिंगर सिस्टर कैरन लीड वर्शिप पर रहेंगी और साथ ही साथ रेवरेंड डॉक्टर नीतू चौधरी मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगी। तो आप जरूर अपनी उपस्थिति इस प्रोग्राम में दीजिए और आशा करती हूँ आप सभी को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू अंशिका सो मच, थैंक यू सो मच अंशिका। और आई होप आप सब लोगों को, जितने भी बच्चे यहाँ एकत्रित थे और उनके पेरेंट्स, आप सब लोगों को मजा आया होगा आज के सेमिनार में स्किट्स देख के और जोकर चाचू से पपेट शो, मैजिक शो वगैरह देख के। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे होंगे। और अब चलिए मीटिंग को एंड करने का वक्त है, तो मैं लास्ट में अनन्या को बुलाना चाहूंगी जो एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करेंगी। अनन्या। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक बार फिर से परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, आदर और महिमा हम आपके नाम को देते हैं यीशु राजा। इस मीटिंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, सभी टीचर्स के लिए जिन्होंने हमें ये सब अपना दिया यहाँ पर, और प्रार्थना करते हैं जो भी हमने इस मीटिंग से सीखा है वो हम अपने जीवन में लागू करने पाए। प्रभु आप सारी टीचर्स को आशीष दें और हम सभी को आप अपने रंगों में हाथ ले प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, वैसे सुने और कबूल करें। आमीन। थैंक यू सो मच। हम सब एक दूसरे को जय मसीह की कर सकते हैं, फिर हम यहाँ से विदा लेंगे। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। गाड़ी में रह कर भी गाड़ी में रह कर हम लोग का जैसे जय मसीह की।